घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, बुढ़ापे में सास ससुर के लिए 4 बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है, आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं उन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो आइए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है, जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है। यदि आपके घर में पुत्र बहू आए तो उस समय उस घर में कैसे रहना चाहिए ताकि आपके घर परिवार में किसी तरीका का लड़ाई झगड़ा न हो, कोई कलह उत्पन्न न हो, कोई द्वेष भावना न हो मित्रों, जिससे आपको ढलती हुई उम्र में अर्थात बुढ़ापे में कष्ट हो, परेशानी हो। तो मित्रों, बुढ़ापे में इस तरीका की बातों से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग बुढ़ापा चैन से गुजारना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा गृह कलेश से बचना चाहते हैं, तो मित्रों इस कहानी को पूरा ही सुनना, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देकर के जाएगी। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है, बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। आइए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट कहानी पे बात करते हैं। तो एक प्राचीन समय की बात थी। एक नगर में एक रघुराज नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी थी और उसका एक ही पुत्र था। और जो रघुराज नाम का व्यक्ति था वो प्रतिदिन बाजार में जाया करता था, क्योंकि उसकी एक परचूनी की दुकान थी। और जब उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो अपने पुत्र को भी दुकान पर ले जाता है, क्योंकि उसका पुत्र कुछ काम धंधे में हाथ बटाता है। धीरे धीरे रघुराज अपने पुत्र को भी उसी कारोबार में डालना चाहता था। दुकान पर आने जाने वाले व्यक्तियों को किस तरीका से डील किया जाता है, किस तरीका से उन्हें समझाया बुझाया जाता है, किस तरीका से उन्हें संतुष्ट किया जाता है, ये सब जानकारी रघुराज अपने पुत्र को दे रहा था। धीरे धीरे जैसे ही सुबह होता है, रघुराज उठता है, अपने पुत्र को साथ में लेकर के मार्केट में जाता है, सारे दिन दुकान को चलाता है, अपने पुत्र को समझाता है। जैसे ही शाम होती है, सूर्य ढलता है, प्रतिदिन शाम को घर लौट करके आ जाते हैं। इसी तरीका से बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे रघुराज का जो पुत्र था वो भी सयाना होने लगा है, बड़ा होने लगा। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, दुख में सब लोग बड़े चैन से रह रहे थे। लेकिन रघुराज की जो पत्नी थी वो बड़े ही चिड़चिड़ापन की थी। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर अपने पति को टोक देना। रघुराज इन सब बातों को अपने दिमाग में नहीं रखता था। वो यही सोचता था, चलो घर में किसी तरीका से शांति बनी रहे। धीरे धीरे जब रघुराज का पुत्र बड़ा हुआ है, सयाना हुआ, तो एक दिन रघुराज ने ये देखा कि मेरा पुत्र सयाना हो गया है, शादी के योग्य हो गया है। अब तो ये सारे कारोबार को भी संभालने लगा है, अब तो सारी दुकान को अकेले ही देखने लगा है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसी समय मित्रों रघुराज अपनी पत्नी के पास में आता है, अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता है और इस बारे में विचार विमर्श करता है। तो उसकी पत्नी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी पत्नी विचार करती है कि घर में यदि बहू आ जाएगी तो मेरा भी हाथ बटाएगी, मुझे भी कोई काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, घर का इतना काम काज है वो सारा का सारा मुझे ही करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, तो धीरे धीरे रघुराज अपनी पत्नी को लेकर के एक दूसरे गांव में अपने पुत्र के रिश्ते को लेकर के जाता है। जाकर के एक लड़की को देखता है, वो लड़की उन्हें पसंद आ जाती है, पति और पत्नी दोनों को। जैसे ही रघुराज लौट करके अपने घर पे आता है और शादी की डेट भी निश्चित हो जाती है, यानी रिश्ता मंजूर होने के बाद में तारीख निश्चित हो जाती है कि उस तारीख को शादी संपन्न होनी है। तो अब रघुराज अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, जवाब दिया है कि हे भद्रे, अभी तक तुम्हारी जैसे भी थी वैसे कटती रही, आज के बाद में तुम इस कमी को छोड़ दो, इस बात की गांठ मार लो, जितनी भी तुम्हारी गलतियां थीं वो मैंने आज तक सारी सहन की, लेकिन अब हमारे घर में पुत्र बहू आने वाली है,
आप इन सब बातों को छोड़ देना। मैं तुम्हारी बातों को सुनता रहा, मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जो हमारे घर में बहू आएगी वो दूसरे की बेटी होगी, वो तुम्हारी बातों को कभी भी नहीं सुनेगी और वो भी तुम्हें उसी भाषा में जवाब देगी। यदि आप अपनी इज्जत चाहती हो, भलाई चाहती हो, तो इसलिए किसी तरीका का कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम्हें अपनी बहू को एक पुत्री के समान मानना है। अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसकी गलती को समझ करके उसे माफ करते रहना। जैसे ही अपनी पत्नी को रघुराज समझाने के बाद जैसे ही शादी का समय समीप आया, यानी नजदीक आया, तो अब रघुराज के पुत्र की शादी होकर के बहू जैसे ही आंगन में आई है, रघुराज बड़े ही प्रश्न होते हैं कि अब हमारे आंगन में हमारी बहू आ गई। और जैसे ही बहू ने घर में प्रवेश किया है, उसी समय जो लॉकर की चाबी थी वो लेकर के रघुराज ने अपनी पुत्र बहू को दे दी। जवाब दिया है कि बेटा, आज से इस घर की मालकिन तुम हो, तुम्हें ही इस घरबार को देखना है, तुम्हें ही इस घरबार को चलाना है। चाहे जैसे भी चलाओ, चाहे उजाड़ देना, चाहे बना लेना, ये सब तुम्हारे हाथ की बात है। आज के बाद में तुम्हें इस घर की देखभाल करनी है। इधर जो लड़की बहू बन के आई थी वो भी बड़ा सुलझ थी, अच्छे परिवार की थी। जवाब दिया है, ठीक है पिताजी, आपकी जैसी भी आज्ञा। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब रघुराज प्रतिदिन की तरह अपने पुत्र को ले जाता है और ले जा करके बाजार में अपनी दुकान को चलाता है, शाम को घर लौट करके आता है। और एक दिन की बात थी, रघुराज ने ये कहा है कि आज के बाद में खाना भी तुम ही बनाओगी, क्योंकि अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, गृहिणी हो। तुम्हारी सास हैं, ये भी बूढ़ी हो चुकी हैं, इनसे खाना भी नहीं बनता है। जितना भी काम हो जाए उतना तुम इनसे कराती रहो, सारा कारोबार तुम्हें संभालना है। उनकी पुत्र बहू कहती है, ठीक है पिताजी, कोई मैं खाना बना लिया करूंगी। एक दिन की बात थी मित्रों, धोखे से सब्जी में नमक कुछ अधिक हो गया। जैसे ही रघुराज खाना खाने के लिए बैठते हैं, जैसे ही पहला टुकड़ा उन्होंने अपने मुंह में दिया, समझ गए कि आज तो सब्जी में बहुत ही नमक अधिक है, लेकिन भरपेट खाना खा लिया। उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। उसके बाद में जैसे ही सास का नंबर आया, यानी रघुराज की पत्नी का नंबर आया, उस बहू की सास का नंबर आया, उसने भी खाना खाया, लेकिन जैसे ही देखा कि नमक अधिक है, लेकिन मेरे पति ने मना किया है कि मुझे कुछ कहना नहीं है, उसी समय गुस्सा तो उसे भी बहुत आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही नंबर रघुराज के पुत्र का आया, रघुराज का पुत्र खाना खाने के लिए बैठा, उसी समय उसने जैसे ही पहला गिलास अपने मुंह में दिया और जैसे ही देखा कि नमक बहुत है, उसी तरीका से अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मारने के लिए दौड़ा, गालियां बकने लगा। उसी समय रघुराज ने आकर के अपने पुत्र को समझाया और अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके अपने खेतों की तरफ लेकर के गए और जवाब दिया है, बेटा, इस तरीका से आज तुमने अपनी पत्नी से कहा, आज के बाद में कुछ मत कहना। रघुराज का पुत्र कहने लगा, पिताजी, तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो और ऊपर से मुझे भी नहीं कुछ कहने देते हो, उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। देखो आज की सब्जी में कितना अधिक नमक था। उसी समय उस पुत्र को उस पिता ने 4 ज्ञानवर्धक बातें बताई। जवाब दिया, बेटा, आज तुम्हें मैं 4 ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ। तुम्हें ही नहीं बल्कि संसार में कोई भी प्राणी इन 4 बातों को मानेगा, उसके घर में कभी भी कलेश उत्पन्न नहीं होगी। पहली ज्ञानवर्धक बात यह है कि पुरुष का कर्तव्य क्या है। पुरुष का कर्तव्य यह है कि अगर उसकी पत्नी से कोई किसी तरीका से गलती हो जाती है तो उस बात को लेकर के समाज के सामने उसे डांटना फटकारना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में उसकी भी इज्जत के ऊपर आंच आती है। उसे एकांत में जाकर के समझाना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्रियों को समाज के सामने डांटते फटकारते मारते हैं, लेकिन जब पत्नियां समाज के सामने तो कुछ नहीं कहती हैं, जब एकांत में होती हैं तो बड़ी ही दुखित होती हैं, एकांत में बैठ कर के रोती हैं। और जिस घर में स्त्रियां एकांत में दुखित होकर के रोती हैं, उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। इसलिए बेटा, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि स्त्री को कभी भी डांटना फटकारना किसी के सामने नहीं चाहिए। अगर उसे समझाना है तो एकांत में जाकर के समझाना चाहिए। पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्नी एक लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में स्त्रियां पिटती हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं। और जो लोग समाज के सामने स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, तो कभी कभी स्त्रियां उन्हें जवाब भी देने लगती हैं। और जिस समय स्त्रियां पति को जवाब देती हैं, तो पति का समाज में कितना अपमान होता है वो पति ही जान सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी समाज के सामने नहीं डांटना फटकारना चाहिए।
यही पति का कर्तव्य है। बेटा, इस बात का ध्यान रखना, अगर पत्नी से कभी कोई गलती होती है तो सब लोगों के सामने नहीं, एकांत में ले जाकर के उसे समझाना बुझाना चाहिए। और जब तुम अकेले में उस स्त्री को समझाओगे तो वो तुम्हारी बात को भी मानेगी और अपनी गलती को भी स्वीकार करेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। और यदि तुम सभी के सामने डांटोगे तो वो तुमसे प्रेम नहीं, नफरत करने लगेगी और पति और पत्नियों में दूरियां बनती जाती हैं। इसलिए बेटा, कभी पत्नी को समाज के सामने प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम जिंदगी में दुख ही दुख है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी पत्नी के ऊपर कोई दुख मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हर दुख मुसीबत में पति का ये धर्म है कि पत्नी के साथ रहना चाहिए और उसके दुख मुसीबत में उसका हाथ बटाना चाहिए। और पति का ये दूसरा कर्तव्य होता है कि पत्नी के सुख और दुख में हर वक्त पत्नी का साथ देना चाहिए और पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए और मरते दम तक साथ देना चाहिए। यही पति और पत्नी का कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य नहीं होता है बेटा, जिस तरीका से अगर पत्नी पे कोई मुसीबत आई या कोई बीमारी ही लग गई तो पति ने पत्नी को छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हो। पत्नी के ऊपर कोई भी भारी परेशानी मुसीबत आती है तो पति का ये फर्ज बनता है कि उसकी हर परेशानी का निवारण पति को करना चाहिए। और जो लोग दुख मुसीबत में अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं और भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता है। इसलिए बेटा, पत्नी के ऊपर कभी कोई दुख मुसीबत आए तो उसका साथ देना चाहिए। तीसरी बात बताते हुए रघुराज कहते हैं कि बेटा, अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को ही ला करके अपनी संतान और अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए, क्योंकि जो अधर्म से कमाई गई संपत्ति होती है, पैसा होता है, वो तुम्हें तो लेकर के डूबेगा ही और वो पूरे घर को लेकर के डूबेगा। जो तुमने अपने खून पसीना से कमाई हुई संपत्ति है उसे ही ला करके अपनी संतान और अपनी स्त्री को खिलाना चाहिए। और चौथी बात बताते हुए रघुराज कहने लगे हैं बेटा, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। जो लोग अपनी स्त्री होते भी दूसरे की स्त्रियों की तरफ देखते हैं, दूसरे की स्त्रियों के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनके साथ में छल करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी पर लालायित होते हैं, ऐसे पुरुष कभी सुखी नहीं रहते हैं, दूसरे की स्त्रियों से प्रेम प्रसंग रखते हैं। बेटा, ईश्वर उन्हें कुत्ते का जन्म देता है, इसलिए अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी से कभी भी स्नेह नहीं करना चाहिए, दूसरे की स्त्री से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। चाहे जैसी भी हो, तुम्हारी पत्नी है, उसी से प्रेम करना चाहिए। इतनी बात कहने के बाद अब अपनी वाणी को विराम देता है वो रघुराज और अपने पुत्र को समझाता है। सभी मित्रों से कहना है, इन चार बातों को ध्यान पूर्वक, इन चार बातों का अगर तुमने अपने जीवन में पालन कर लिया, अगर अपने जीवन में धारण कर लिया, तो कभी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है और हमारी मेहनत भी सफल होती है। धन्यवाद।